फ्रेंड्स, ये ड्रेसेस इधर रखी हुई हैं। ड्रेसेस ये एक कस्टमर की हैं। उनकी कुछ ड्रेसेस और हैं जो एक जैसी बनाई। ये लगभग 7 से 8 ड्रेस हैं जो एक जैसी हैं। और इधर जो ये वाली ड्रेसेस पड़ी हैं सारी एक कस्टमर की हैं। इन सब की मुझे ना पगड़ियाँ बनानी हैं अभी, तो पगड़ियाँ बनाऊँगी मैं मॉर्निंग में। अभी रात का बज रहा है 3, 3:15 बज रहे हैं, ठीक है। और जो रेड वाली ड्रेस है और जो पिकॉक वाली ड्रेस है वो एक कस्टमर की हैं। ये एक कस्टमर की है, अलग जाएगी पिकॉक की। और ये जो ड्रेसेस हैं इधर 6-7 ड्रेस ये एक कस्टमर की हैं, है ना। और इधर जो ड्रेसेस है ये एक कस्टमर की हैं, वो एक कस्टमर की हैं। तो इस तरह से सारी ड्रेसेस हमने डिवाइड की हुई है। आपको इन सभी ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर कुछ मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है जो मेरा आया था। इधर कुछ ड्रेसेस पड़ी है जो मुझे रेडी करनी थी। और इधर बेड की हालत आप लोग देख सकते हो, बेड पूरा फुल हो चुका है। सामान से संभालने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। परसों है फेस्टिवल रक्षाबंधन का, पता नहीं कैसे कैसे होगा। मुझे कोशिश कर रही हूँ मैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल मैं डिस्पैच कर सकूँ, तो इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। इसीलिए मैं रात तक जाग रही थी अभी तक। बट देखते हैं अभी मॉर्निंग में क्या होगा। चलिए अभी मैं जाकर सो जाती हूँ। इन सब में ना थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, जैसे किसी में स्टोन्स लगने, किसी में जरकन चैन लगनी, और बाकी पगड़ियाँ तो इन सब की तैयार होनी ही हैं। कल मॉर्निंग में इन सब की पगड़ियाँ मैं रेडी करूँगी बैठ के। देखते हैं कितना काम हो पाता है, कितना डिस्पैच हो पाता है कल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रेसेस हो चुकी थी रेडी। तो जो जो ड्रेसेस रेडी हो चुकी थी वो मैं कर रही थी पार्सल पैक। और कुछ हद तक ड्रेसेस हो चुकी थी, कुछ रह गई थी पैक करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनकी पगड़ियाँ रेडी नहीं हुई थी। और ऐसा हुआ क्योंकि आज ना सुबह से ही हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई थी। और लाइट गई हुई थी जिसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ना तो पंखा चल पा रहा था, ना ही ग्लू गन का काम कर पा रहे थे, क्योंकि सभी चीज़ें लाइट से होती हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हमारे यहाँ पे हो गया था एक्चुअली में कोई फॉल्ट, जिसको ठीक करने के लिए लगे हुए थे कारीगर, मतलब बिजली के। और उन्होंने मतलब पिछले 4-5 घंटे तक मतलब ठीक ही नहीं हुई वो लाइट, जिसकी वजह से काम करने में बहुत प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे ऑर्डर रुक गए पेंडिंग में। और इसी वजह से हमारे ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो पाए। और यहाँ पर मैं ड्रेसेस पैक करी थी, एक एक करके ना अच्छी तरह से चेक करके ही हमें ड्रेसेस पैक करनी होती है, क्योंकि कहीं बाद में ना कस्टमर की कोई शिकायत ना आए, कस्टमर कुछ बोले ना कि दीदी इसमें ये नहीं निकला या वो नहीं निकला। इसलिए तो वीडियो तो हम सभी ड्रेसेस की बनाते हैं आफ्टर मतलब बिफोर डिस्पैचिंग, लेकिन पैकिंग की कम बनाते हैं, सिर्फ उसकी बनाते हैं जब हम डिस्पैच करते हैं ना। तो उसमें डिज़ाइंस की हाँ बस कौन कौन से डिज़ाइंस हमारे जा रहे हैं तो वो रख के हम दिखा देते हैं वीडियोस में रखते हुए बॉक्स में, और इस तरह से। और देखिए कल है फेस्टिवल, और मेरी ना फेस्टिवल की कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। सच बताऊँ तो मन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि यार कल फेस्टिवल है और मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, कोई तैयारी ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि आज मैं शाम के टाइम में रात को काम नहीं करूँगी, और रात को बैठ के मैं सारी प्रिपरेशन करूँगी अपने कल के फेस्टिवल की। देखूँगी कल क्या खाना बनाना है, क्या करना है, क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, क्या क्या मुझे लेके आना है, चॉकलेट लानी, गिफ्ट लाने, क्या क्या है, वो सब चीज़ें मैं देखूँगी अब रात में। और ये है फेस्टिवल, देखिए साल में एक ही बार आता है, और इस फेस्टिवल में थोड़ा सा मन उदास भी होता है मेरा, थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चों का फेस्टिवल हो जाता है, वही मेरे लिए काफ़ी होता है। और उसके बाद ना मेरी मेड आ गई थी, तो मैंने मेड के साथ लग के ना पहले पूरा रूम क्लीन किया। इतना सारा सामान हो रखा था इसमें बेड के ऊपर कि मेरा ना नया ऑर्डर पे काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो और बेडशीट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने ना सारा रूम को में जितना भी सामान था सबको इकट्ठा किया, और जितना भी सामान ये छोटा छोटा था ना, बोटियाँ वगैरह, सबको एक जगह इकट्ठी करके एक बॉक्स के अंदर डाल दी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरी मेड कह रही थी भाभी इसको ना आप विंटर्स में संगवाना, अब इसे भर के रख दो, सर्दियों में साफ़ करना। तो मैं उसको बोल रही थी कि ममता बताओ ये कब यूज होगा। तो कह रही थी जब आप मतलब सर्दियों में खाली होगे ना, तब बैठ के आप इसे खाली करके साफ़ कर लेना कि इसमें से क्या क्या सामान यूज होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला नहीं ऐसा नहीं है, इसको मैं अभी यूज करूँगी। जैसे हम कुछ सामान बनाते हैं
और बनाते टाइम कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बूटी कम रह गई है या कोई कलर ख़त्म हो गया है तो उसमें ढूंढना पड़ता है, तो फिर हम तब इन सामानों को ढूंढते टटोलते हैं कि यार उसमें पड़ा होगा ये सामान, इसलिए तो वो सामान तब यूज हो जाता है। इस तरीके से हम उसको ढूंढते हैं और करते हैं, ले लेते हैं यूज में। और यहाँ पे ना मैं अपनी जो वीडियो बनवा रही थी ये मैं अपनी मेड से ही बनवा रही थी, तो उसने क्या किया, उसने फिंगर लगा दी कैमरे के आगे, मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कैसे शूट किया है। बट चलिए कोई नहीं, आप लोग मैनेज करिएगा। और देखिए अकेले तो बनाना बहुत मुश्किल है वीडियो। और यहाँ पे देखिए रूम में चादर की हालत देखिए, ये चादर देखिए मेरी पूरी तरह से ख़राब है और ये ख़राब हो चुकी है ग्लू गन की वजह से। मैं कितना भी यहाँ पर वो रख लूँ, गत्ता रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, लेकिन फिर भी बेडशीट तो ख़राब हो ही जाती है। तो ये बेडशीट को मैं उतार दूँगी अब, क्योंकि बेडशीट को अब उतार के चेंज करने का टाइम आ गया है। दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। और कमरे की हालत अभी आप लोग देखिए कितना गंदा हो रहा है कमरा। और ये कमरा मतलब रोज़ ही यही हालत होती है, रोज़ ही मैं आपको क्या ही दिखाऊं, रोज़ कमरे की हालत ऐसी ही होती है। बस ये है कि हाँ, किसी दिन काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है तो मैं मेड से झाड़ू पोंछा नहीं करवाती हूँ कि नहीं अभी सामान फैला हुआ है तुम यहाँ पे झाड़ू पोंछा मत करो। बाकी सामान तो ऐसे ही रहता है रोज़ का। और ये ड्रेसेस कुछ कुछ रखी हुई हैं, इन सबको मुझे करना है तैयार। और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। चलिए बस कान्हा जी मुझे हिम्मत दें ये सब काम कंप्लीट करने की, और मैं शिद्दत के साथ लगी हुई हूँ। बस हिम्मत तो वही देते हैं काम करने की, वही काम पूरा करने में हिम्मत देंगे और वही हमें मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। बाकी है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के 7 बज चुके हैं और मैं अभी ना जस्ट फ्री हुई थी काम करके अपना। और मेड आई हुई थी मेरी, तो मैंने कमरा साफ़ भी करवा लिया है क्योंकि कल फेस्टिवल है। और फेस्टिवल पर मेरी ननद आएंगी, मेरा कज़न ब्रदर आएगा, उसकी वाइफ भी आएगी, मतलब मेरी भाभी कज़न भाई जो है मेरा वो आएगा राखी बंधवाने के लिए। तो मैंने ना रूम वगैरह क्लीन कर दिया, तो मैं दिखाती हूँ अभी रूम क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए ये रूम ना मेरा क्लीन हो चुका है पूरा, ये देखिए है ना। तो अभी रूम क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और ये जो ड्रेसेस रखी है ना इधर की तरफ, ये मुझे अभी रेडी करनी है, तो ये मैं रेडी करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है, तो देखती हूँ कल करूँगी या परसों, जैसे भी हो गए। अभी तो फ़िलहाल रूम बिल्कुल क्लीन है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल रूम क्लीन हो चुका है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और आज भी मैंने कई पार्सल निकाले थे, फिर भी अभी 2 पार्सल रह गए हैं अहमदाबाद जाने के लिए, तो वो 2 पार्सल मैं करूँगी रेडी। उनकी ना पगड़ियाँ रह गई थी, कुछ कुछ काम बाकी रह गया था उनका, तो वो मैं रात में बैठ के करूँगी, या तो पगड़ियाँ या फिर कल करूँगी, जैसे भी मुझे टाइम लगेगा। अब रात में मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं काम करूँ, क्योंकि रात भी 4 बजे तक काम किया था। तो आज रात को तो मैं रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि फेस्टिवल है तो उसकी भी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और कल मेड भी नहीं आएगी, तो घर के भी काम बाकी के सारे हैं, तो कल हो सकता है मैं कुछ भी काम ना करूँ। कल पेंडिंग में काम जो भी पड़े हैं वो देखूँगी, टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो कल छुट्टी पर ही रहूँगी पूरा दिन। बाकी चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।